नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शुरू किया 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। सिले वस्त्रों से दूरी, भोजन भी होगा सादा, सख्ती से करना होगा पालन। इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इनकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बने अध्यक्ष। ममता से चर्चा के बाद होगा संयोजक का ऐलान। ईडी ने चौथी बार भेजा अरविंद केजरीवाल को समन। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। आपने कहा यह गिरफ्तारी की साजिश। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर जा रहे यूपी के 3 साधुओं को भीड़ ने पीटा। पुलिस ने बचाई जान। 12 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी का एक्शन। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू। देखिए, ये अनुष्ठान इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति, और वो भी प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, ये बहुत ही डिफिकल्ट अनुष्ठान है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, तमाम संत जो वहां पे पूजा पाठ 16 तारीख से शुरू करने वाले हैं, 4-5 दिनों तक कंटिन्यूअस वहां पे पूजा पाठ, और 22 तारीख को फाइनली प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। लेकिन जो जजमान होता है, जिसके कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान किया जाता है, उनको 11 दिनों के लिए व्रत रखना पड़ता है। सिले हुए कपड़े नहीं, भोजन भी बाकायदा उसमें दिया हुआ है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, जमीन पे सोने का। ये ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे व्रत हिंदू धर्म में है ऐसे, जिसमें बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो 11 दिन की तपस्या प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत कल कालाराम मंदिर से की थी, जहां युद्ध कांड उन्होंने सुना और उसके साथ फॉर्मली उस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के बस की ही है। 11 दिन का अनुष्ठान कोई आसान काम होता नहीं है जी। इस खबर में बात इंडी अलायंस की बैठक की। इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं संयोजक पद का प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया गया, लेकिन उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया। नीतीश ने कहा कि मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस से संयोजक बनना चाहिए। अब ममता बनर्जी से चर्चा के बाद संयोजक पद का फैसला किया जाएगा। बता दें कि इंडी गठबंधन की बैठक में 10 पार्टियां शामिल हुई थी। क्या लगता है आखिर क्यों नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया संयोजक बनने से? देखिए, मजाक बना दिया संयोजक पद को ही। भाई, कहां 28 पार्टियां आपके गठबंधन में मीटिंग करते हो, 10 आते हैं, 10 में से भी 2 ऐसे जो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीपीआई और सीपीएम केरल में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रही है, घोषणा हो चुका। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वामपंथियों का कोई गठजोड़ इम्पॉसिबल है। तो 28 से संख्या घट के हो गई 8। 2 तो वो फालतू में आ गए जिनका कोई लेना देना नहीं है सीट शेयरिंग वगैरह के मसले में। तो अब 8 लोगों ने तय कर दिया। क्यों? बिहार में गठबंधन टूट रहा है, तो मान मनोबल, वो बच्चों को जो है खिलौना देते हैं,
तो संयोजक पद जो है वो हो गया खिलौना। क्यों? राइडर है इसके साथ। राइडर क्या है कि संयोजक आपको बना देंगे, लेकिन चेयरमैन और अध्यक्ष जो है वो खड़े रहेंगे। तो जब आपको चेयरमैन बनाना ही है, अध्यक्ष खड़गे कोई बनाना है, तो संयोजक क्या करेगा? वहां ताली बजाएगा। संयोजक का क्या काम? आप क्या समझ लिए कि वो राहुल गांधी है? आपके इन चीज को वो नीतीश कुमार समझ नहीं पाएंगे, और ये उनको समझ में आया, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई हम कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि वो इंटरेस्टेड है। वहां पटना में पोस्टर लगा हुआ है, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप उनको मिठाई दे रहे हो कि भाई खा लो, मान जाओ। ये मानेंगे नहीं। ये खरमास खत्म होने दीजिए और ये 22 तारीख का अनुष्ठान खत्म होने दीजिए। नीतीश कुमार ऐसा खेल करेंगे, कांग्रेस पार्टी के पसीने छूट जाएंगे। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया यह चौथा समन है। इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए जा चुके थे, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी इन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। अब क्या? अब तो चौथा समन भी आ गया, अब क्या करेंगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल की हालत खराब है। ऐसा ये पकड़ा गया है कि इसकी सारी राजनीति गर्त में चली गई है। कट्टर ईमानदार, भागे फिर रहे हैं। लोग निकाल रहे पुराना बाइट कि कैसे देश चलेगा। पहले ज्ञान देता था ना, ऐसे कैसे देश चलेगा। ईडी सीबीआई समन देती है, लोग नहीं जाते हैं, उनको जाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वही काम तुम कर रहे हो। बाकी के केसेस को तो छोड़ दो। जिस केस में तुमको बुलाया जा रहा है, उस केस में तुम्हारे 3 टॉप लीडर्स, सिसोदिया, संजय सिंह और वो विजय, ये 3 लोग, उनको बेल नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जानबूझ के किया गया और घोटाले का पैसा वो आम आदमी के चुनावी प्रचार में खर्च किया गया। तो बहानाबाजी करोगे तो कब तक? चौथा है, नहीं पहुंचोगे तो गिरफ्तार किए जाओगे, और ये गिरफ्तारी का रास्ता खुद ब खुद ईडी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। जी, और अब बात है यूपी के साधुओं की। पश्चिम बंगाल में यूपी के 3 साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें अपहरण करने वाला समझ लिया था, जिसके बाद भीड़ ने साधुओं पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधुओं को भीड़ से बचाया और नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। मामले में 12 संदिग्धों को गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई है। वहीं इस घटना से नाराज बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सवाल यह है कि ऐसी हिंदू विरोधी सोच क्यों है? अब तो बीजेपी पूछ रही है कि ऐसी हिंदू विरोधी सोच क्यों है? भाई, बीजेपी पूछ क्यों रही है? बीजेपी को पूछने का अधिकार क्या है? आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? चुनाव खत्म हुआ, हिंदुओं के साथ जुल्म किया गया, घरों को आग के हवाले किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, मारपीट, पब्लिक में लोगों को कान पकड़ के उठक बैठक, पब्लिक में, बाजार में महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। वहां यह भी कह दिया गया कि जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया है, चाहे वो किसी और को, टीएमसी के अलावा जिसने किसी और को वोट दिया, उसको मेडिकल सेवाएं नहीं मिलेगी, राशन उसको नहीं मिलेगा। यह आंखों के सामने हो रहा है। आप चूड़ी पहन करके बैठ जाओगे, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहोगे, और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं घटेगी तो आप तमाशा करोगे। यहां पर कानून का राज नहीं चला। कानून का राज नहीं चला तो आर्टिकल 356 क्यों है संविधान के अंदर? उठा के फेंक दो उसको। तो यह बेकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक घटना है, और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की वजह से
बंगाल के अंदर हिंदुओं का यह हाल है। एक्शन लिया गया होता, चुनाव के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। गेरुआ वस्त्र देखते ही आप हमलावर हो जाएंगे। यह हिम्मत आती कहां से है? यह हिम्मत इसलिए आती है कि केंद्र सरकार चूड़ी पहन करके बैठा हुआ है। जी, आखिरी खबर में बात महादेव ऐप की। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। नितिन टिबड़ेवाल और अमित अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत मामले में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ही आरोपियों से ईडी ने कई घंटे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से दोनों आरोपियों की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। अब लगातार ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। महादेव ऐप मामले में फिर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महादेव ऐप का मामला बड़ा विकराल होने जा रहा है। अगला नंबर कांग्रेस पार्टी के पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब नपने वाले हैं। दिक्कत क्या है? घोटाला हुआ है। इसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व कैसे हो गई? क्योंकि वो कैश मिला है। उस कैश का जो रास्ता है वो जिनके हाथों पकड़ा गया, जिनसे ये बरामद किया गया, वो कह रहे भाई मुख्यमंत्री के लिए हम लेकर के आए थे, चुनाव में खर्च करने के लिए। तो कैसे बचोगे? आप सिर्फ चीखते चिल्लाते तमाम उन दलाल पत्रकारों के जरिए आप ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करोगे कि ईडी परेशान कर रही है विपक्षियों को, तो वो चलेगा नहीं, वो होगा नहीं। आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो पैसा किसका है। आपको ये एक्सप्लेन करना। देखिए, किसी को ईडी पकड़ के लेके आती है तो ईडी जेल नहीं लेके जाती। ईडी गिरफ्तार कर सकती है, 24 घंटे में उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। और जज साहब अगर कन्विंस नहीं हुए आपके साक्ष्य, आपके सबूतों और पूरे केस को देखकर कि इस व्यक्ति को जेल में रहना जरूरी है, तब तक उसे जजेस जेल नहीं भेजते। इसलिए ये लोग जो कहते हैं भाई मोदी जेल में डाल दिया, मोदी जेल में डाल, ये बेकार की बातें हैं। कोर्ट के आदेश पे कोई व्यक्ति जेल के अंदर रहता है या जेल से बाहर, उसको बेल से बाहर निकाला जाता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, किसी को बेल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? सबूत है। तो महादेव ऐप भी जो है, ये जो घोटाला हुआ है, ये बड़ा बवालिया है। क्योंकि इसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की फजीयत होगी, बघेल साहब और उनके आसपास के कुछ लोग जो सीएमओ के अंदर बड़े एक्टिव रोल में थे, वो सब भी इस केस में नपने वाले हैं। जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।